मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उनका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, वचन और कर्म से समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल स्वयं अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ में है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उच्च सच से सामना करवाता है, जिसका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया हो। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्व रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के बाकी के अनुसार अपूर्व जिए। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति, ये बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, जिस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर से शांत न हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरफा सुख है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं है, हमें जाकर ही रात बितानी होगी। श्री कृष्ण बोले, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। इसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर आगे बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थी और उन विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिल रहा था जो उसे डर नहीं लग रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और से भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस और भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में कोस कर निकले। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम बोले, पता है कल रात में क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें भागने आया था। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने बोले, रुको रुको बलराम। बलराम को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम, हाँ यही है वही, पर कल
कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत ही बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम आश्चर्यचकित हुए बोले। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाले चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और भी बड़ी हो जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी हो जाती, जिससे हम आसानी से उस पर नियंत्रण कर सकते और सफल हो सकते हैं।